हेलो क्लास फोर्थ। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है स्मार्ट सेंस। मैं अपनी वीडियोस में चैप्टर 3, 1, 2 और 3 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सेपरेट वीडियोस देखकर उन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है स्मार्ट सेंस। हम इसमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो लेसन स्टार्ट करेंगे। आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं क्योंकि जो मैं रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ वो डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा होगा। बुक्स से रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर बुक्स नहीं है बाय चांस तो आप डिस्प्ले पर देखकर भी चैप्टर को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर क्या रीडिंग करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलेगा। इफ़ समवन इज़ बर्निंग, इफ़ समथिंग इज़ बर्निंग, अगर कुछ जल रहा हो, किचन में अगर कुछ जल रहा हो तो आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको नोज़ के थ्रू पता लगेगा। तो आंसर में आप लिखेंगे नोज़। उसके बाद सेकेंड है इफ़ टी इज़ हॉट, अगर जो चाय है वो बहुत गर्म है तो कैसे पता लगेगी, भाई उसको हम टच करके ही हम तो पता लगे कि मान लो कप में अगर चाय है और कप आपने पकड़ लिया है तो फिर आपको तभी फील होगा। तो कैसे फील होगा, स्किन के थ्रू फील होगा, क्योंकि स्किन पे प्रेशर आएगा हॉट यानी गर्म चीज़ का, तो तब आपको पता लगेगा कि वो जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आपको स्किन फील करना है। फिर देखते हैं इफ़ समवन इज़ शाउटिंग, अगर कोई बाहर चिल्ला रहा है, अगर कोई पर्सन है जो चिल्ला रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो कौन सा ऑर्गन्स काम करेगा, तो ईयर्स। यहाँ पर अगर कोई चिल्ला रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें सुनकर पता लगेगा। और सुनते हम किससे हैं, वो हम ईयर से सुनते हैं, तो आपको ईयर फील करना है। उसके बाद है इफ़ समथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है तो कैसे पता लगेगी, क्या वो कान से पता लगेगी, नहीं, वो आईज से पता लगेगी, क्योंकि आपको आँखों से देखना है उसको और आँखों से आपने वो चीज़ देखी है। तो कौन सा ऑर्गन्स आपने यूज़ किया, कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ किया है, आइज़। तो अगर कोई चीज़ सुंदर है तो आप आइज़ से पता लगाएंगे, तो यहाँ पर आइज़ फील करना है। फिर है इफ़ समथिंग इज़ श्योर, अगर कुछ खट्टा है तो कैसे पता लगेगा, कि देखकर पता लगेगा, सुनकर पता लगेगा, नहीं, देखकर सुनकर पता नहीं लगेगा, उसको आप टेस्ट आपको करना होगा। जब आप टेस्ट करेंगे, टंग से जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको उसके खट्टे या मीठे होने का पता चलता है। तो यहाँ पर आपको टंग फील करना है। तो यहाँ पर ये हमारे छोटे छोटे से आंसर थे जो हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। आप स्क्रीन पर भी रीड कर सकते हैं। चलिए, ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन। देखिए सभी चाहे वो एनिमल हो चाहे वो मनुष्य हो, सभी के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस इम्प्लाइज अ फीलिंग ऑफ परसेप्शन विच इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, स्मेल, फील, विजन एंड हियर। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमें शो कराते हैं, कि हमें फील कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, स्मेल कराते हैं, विज़न यानी दिखाते हैं, सुनाते हैं। तो ये किसका काम होता है, ये सेंस ऑर्गन्स का काम होता है। अवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो हमें चारों तरफ जो हमारी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में वो हमें एहसास कराते हैं, फील कराते हैं। दीज वर्क स्मार्टली, और ये वर्क भी बड़ी स्मार्ट तरीके से करते हैं। जैसे द सेंस ऑर्गन कंटेन्स थाउजेंड ऑफ नर्व्स, जो सेंस ऑर्गन है उनके पास जो है वो बहुत सारी नर्व्स हैं, बहुत मतलब हज़ारों नर्व्स हैं। दीज नर्व्स पिकअप सिग्नल, ये जो नर्व्स का क्या काम होता है, ये सिग्नल को कैच करती हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से ये सिग्नल को कैच करती हैं वर्ल्ड एंड कैरी देम टू द ब्रेन, और वो ब्रेन के पास भेजती हैं। जो नर्व्स का क्या काम होता है, जो नर्व्स होती हैं वो जो जितना भी अगर आसपास कुछ भी अगर घट रहा होगा या मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी तो नर्व्स का काम होता है उनको कैच करना, सिग्नल कैच करना और फिर ब्रेन के पास भेजना। उसके बाद द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल, उसके बाद जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो प्रोसेस करता है चीज़ों को समझने में, वो प्रोसेस करता है और उसके बाद सेंड अ मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन, और वापस सेंस ऑर्गन के पास मैसेज को भेजता है। इन दिस वे
वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो सबसे पहले नर्व्स का काम होता है, नर्व्स उस एक्टिविटी को कैच करके, उनके सिग्नल्स को कैच करके वो माइंड को भेजती है, फिर माइंड में प्रोसेस होती हैं चीज़ें, ठीक है, फिर माइंड हमें बताता है कि वो क्या है, तो वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। फिर है सेंस ऑर्गन। इट इज़ लर्न प्रीवियसली दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। लेट्स रिकॉल मोर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आई, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ विज़न। जो आइज़ हैं वो हमें दिखाती है। इट डिडक्ट लाइट, ये जो लाइट है उसको कैप्चर करती है, लाइट को वो समझती है। सेंड सिग्नल अलॉन्ग विद द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन, और जो उसकी जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। इट इज़ वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन दैट गिव्स अस ए एबिलिटी टू सी। और ये इट इज़ वैल्यूएबल सेंस, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल यानी बहुत ज़्यादा प्रीसियस ऑर्गन है, दैट इज़ गिव्स अस, जो कि हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि बिना इसके तो आप नहीं देख पाएंगे, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं तो आप नहीं देख पाएंगे बिना इसके, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद है नोज़। नोज़ के बारे में है, इट इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। अब इसकी क्या जिम्मेदारी है? नोज़ की जिम्मेदारी है स्मेल करना, सूंघना, कि कोई बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, क्योंकि स्मेल के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान भी दिया होगा तो कुछ स्मेल ऐसी होती हैं, मान लो अगर आप आइज़ भी बंद करेंगे, स्मेल, बैड स्मेल आप नोज़ के थ्रू पता लगा लेंगे। आपको जो है स्मेल करते ही पता चल जाएगा कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। वी स्मेल व्हेन एन ऑडियर बाइंड्स टू द रिसेप्टर विद इन द नोज एंड सेंड सिग्नल थ्रू द ऑल्फैक्टरी सिस्टम। तो जो नोज़ के जो रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल माइंड को सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद फिर जो भी वहाँ से जो भी प्रोसेस होता है, जो भी वो सिग्नल, जो माइंड के थ्रू जो सिग्नल आता है उसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये बैड स्मेल है या गुड स्मेल है। उसके बाद है ईयर। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ ईयरिंग, ये सुनने के काम आता है। थ्रू ऑडिटरी परसेप्शन आवर ईयर्स डिटेक्ट वाइब्रेशन एंड साउंड। जो हमारे ईयर्स हैं वो क्या कैच करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं, वो वाइब्रेशन को समझते हैं और आवाज़ को समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फास्टेस्ट सेंस एज वी सेंस साउंड इज़ लेस देन अ मिलियन ऑफ अ सेकेंड। ये इतने जो हमारे जो ईयर्स हैं वो उनका जो वर्क है वो इतना फास्ट वर्क है कि वो मिलियन, यहाँ पर लिखा है मिलियन ऑफ सेकेंड से भी कम में आवाज़ का पता लगा लेते हैं। चलिए फिर है टंग के बारे में है। इट इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट। ये जो टंग है वो, इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी बहुत सारे टेस्ट को पता करने की जिम्मेदारी होती है। टेस्ट इज़ द परसेप्शन प्रोड्यूस ऑफ स्टिमुलेट व्हेन अ सब्सटेंस in the mouth react chemically with taste receptor cells locate of taste buds। हमारी जो टंग होती है उस पर बहुत सारे जो है बर्ड्स होते हैं, टेस्ट के बर्ड्स होते हैं, और जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो टंग पर जो केमिकल होता है वो रिएक्ट करता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो चीज़ खट्टी है, मीठी है या कड़वी है। उस रिसेप्टर्स के थ्रू हमें ये पता लगता है। फिर है स्किन। अ वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ रिसेप्टर इन आवर स्किन फॉर्म ए लार्जेस्ट सिस्टम। जो हमारी स्किन है वो बहुत हमारे पूरी बॉडी पर है, ये तो आपको पता है। दिस रिसेप्टर फील्स प्रेशर ऑन द स्किन एंड दस वी सेंस टच। देखिए, जब भी हम अपनी स्किन को टच करते हैं, प्रेशर करते हैं, ठीक है, तब हमें अपनी स्किन का पता लगता है। देयर आर 4 बेसिक सेंसेशन विच वी फील। हम मेनली 4 बेसिक सेंस हम ज़्यादातर फील करते हैं। जैसे कोल्ड हम फील करते हैं स्किन पर, गरम हॉट हम फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, ठीक है, पेन फील करते हैं। अगर आपकी स्किन अगर हार्म होती है तो आप पेन फील करते हैं, या फिर आप अगर सर्दी हो रही है तो आपको आपकी स्किन को क्या फील होगा? फिर आपको कोल्ड फील होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हम स्किन से जो है फील करते हैं। फिर है सेंस ऑफ टच।
Our skin acts as the protective barrier between our internal body system and the outside world. जो हमारी बॉडी है उसका जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, तो एक बीच में एक बाहर की दुनिया का और हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है उसके बीच में एक स्किन का बैरियर है, रुकावट है, बैरियर आप रुकावट बोल सकते हैं, रुकावट है। वो कैसे? इट्स अ मेड अप 3 लेयर। हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर की बनी हुई है, एपिडर्मिक, डर्मिस एंड सबक्यूट्स। आवर स्किन हेल्प अस टू नो व्हाट वी आर टचिंग। हमारी जो स्किन है वो हमें हेल्प करती है कि हम क्या टच कर रहे हैं। वैन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, नर्व्स अंडर द स्किन प्रेस द कैरी एंड मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो, हाँ, जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो मान लिया अगर आप अपनी स्किन को टच कर रहे हैं तो वो थोड़े तब तो प्रेस होगी, और जब वो प्रेस होगी तो ये जो सिग्नल होंगे, ये जो सिग्नल है वो जो है माइंड में जाएंगे, और उसके बाद माइंड से प्रोसेस होके फिर आपको तब पता लगेगा उसके बाद कि वो जो चीज़ है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, या वो अच्छी है या बुरी है। तो ये सब को कैसे पता लगेगा? जब भी आप स्किन को टच करोगे तो वो प्रेशराइज होगी। मान लीजिए अगर आपको टच करना है, अगर आप यहाँ पर ऐसे टच करते हो तो प्रेशर हुई वो अंदर से, उसके बाद फिर वो जो नर्व्स हैं वो सिग्नल देती हैं माइंड को, और फिर माइंड प्रोसेस करके फिर बताता है कि वो जो टच है वो हार्ड टच है, सॉफ्ट टच है, या अच्छा यानी गुड टच है या बैड टच है। तो माइंड के थ्रू हमें सिग्नल के थ्रू पता लगती है। उसके बाद है गुड एंड बैड टच में डिफरेंस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड टच और बैड टच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी अपनी क्लासेस में गुड टच और बैड टच ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। बट अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर कुछ बताया हुआ है तो वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। टच दैट कीप अस सेफ एंड वी फील गुड। जो टच, अगर कोई टच करता है और हमें अच्छा लग रहा है, गुड टच है, लव्ड है, यानी उसमें प्यार भी है, केयर भी है, और तो इस ऐसे टच को क्या कहते हैं? ऐसे टच को कहते हैं गुड टच। लाइक फादर हग्स हिज डॉटर, जब एक फादर अपनी बेटी को हग करता है, गले लगाता है, तो वो क्या हो गया? वो गुड टच हो गया। अ मदर किस हर सन, अगर एक मदर जो है वो अपने बेटे को किस करती है तो इस तरीके के टच क्या होते हैं? वो गुड टच होते हैं। अब देखते हैं बैड टच किसे कहते हैं। टच दैट हर्ट अवर फीलिंग एंड वी सेंस पेन आर बैड टच। देखिए जो टच हमें अच्छी फीलिंग नहीं देते, बहुत ही ख़राब फीलिंग देते हैं, जिनसे हमें परेशानी होती है, दुख होता है और दर्द होता है, तो ऐसे टच को कहते हैं बैड टच। लाइक समवन होल्डिंग आवर हैंड्स, अगर किसी ने बहुत तेज़ आपका हाथ पकड़ लिया है और लेग्स टाइटली और आपके पैर पकड़ लिए हैं, तो इस तरीके का टच आपको अच्छा लगेगा? तो इस तरीके का टच तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है, पैर पकड़ता है, तो किसी को भी ये टच अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको डिफरेंस करना है। मान लो कोई आपको पिंचिंग करता है, पिंचिंग आप समझते हो, इस तरीके की जो पिंचिंग होती है, कोई आपको मरोड़ता है, आप कह सकते हैं, तो हर्ट करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है आपकी बॉडी को, आपकी किसी भी बॉडी पार्ट्स को, तो ऐसे टच क्या होते हैं? ऐसे टच बैड टच होते हैं। तो आपको समझना है गुड टच और बैड टच कौन से होते हैं। उसके बाद है सेंस ऑफ स्मेल। अब स्मेल के सेंस कैसे काम करेंगे? रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर नोज हेल्प अस टू सेंस, हमारे नोज़ में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, टू सेंस व्हाट वी आर स्मेलिंग, तो वो पता लगाते हैं कि हम क्या स्मेल कर रहे हैं। जैसे दे पिक अप द स्मेल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो जो बाहर के पर्यावरण है उससे स्मेल को पिकअप यानी रिसीव करते हैं। आवर ब्रेन रीड द सिग्नल, हमारा जो ब्रेन है वो इस सिग्नल को रीड करता है। एंड टेल अबाउट द स्मेल, और हमें बताता है कि वो स्मेल इट्स अ प्रेजेंट, बहुत अच्छी है, गुड है या बैड है। तो वो हमें जो हमारा माइंड है फिर वो हमें बताता है। इट्स अ फैक्ट दैन एन आंट सेंस ऑफ स्मेल इज़ गुड एज डॉग, जो एक आंट की जो स्मेल करने की जो शक्ति होती है वो एक डॉग से भी ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई इन किचन यू सी दैम वॉन्डरिंग अराउंड स्वीट मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसीलिए आप देख सकते हैं अपनी किचन में अगर आपने कहीं शुगर डाल दी है, मीठी मीठी शुगर डाल दी है, तो वहाँ पर चींटी का आना तय है, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी चींटी हो जाती हैं। तो वो कैसे हो जाती हैं?
उनकी जो स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर है डिफरेंटली एबल पीपल। अब कुछ डिफरेंट एबल जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे यहाँ पर। नो वन इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। देखिए कोई भी तो परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। देयर आर सम पीपल हुज वन और मोर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। देखिए जिन लोगों के पास जिन लोगों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर कोई फंक्शन उनका अच्छे से काम नहीं करता है, सच पीपल आर नो एज डिफरेंटली एबल पर्सन। तो ऐसे लोगों को जाना जाता है डिफरेंटली एबल पर्सन के नाम से। इफ़ सच पीपल लूज देयर वन सेंस, अगर कोई मान लो कोई अगर जो डिफरेंट एबल जो पर्सन होता है उनका कोई एक पार्ट्स है जो काम नहीं कर रहा है, जो बॉडी पार्ट्स है जो काम नहीं कर रहा है, देन गॉड गिफ्ट दैम सम एक्स्ट्रा टैलेंट। तो भगवान उन्हें कोई दूसरा टैलेंट बहुत ही अच्छा देता है। टू ओवरकम अवर देयर ऑड सिचुएशन, अपनी कमियों को छुपाने के लिए भगवान उनको एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा टैलेंट देता है जिससे वो अपनी जो बॉडी पार्ट उनका ख़राब है तो उसको वो कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। फिर है पीपल हु आर अनेबल टू सी आर वेरी एफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट थ्रू ब्राली। ब्राली एक ऐसी लैंग्वेज, ब्राली एक ऐसी टेक्निक है, आप समझ सकते हैं, जो जिनकी आइज़ नहीं होती हैं, जिनकी आइज़ ख़राब होती हैं, तो वो ब्राली के थ्रू जो है पढ़ना सीखते हैं। बाय देयर सेंस ऑफ टच दे आर एबल टू रीड एंड इंटरप्ट द मीनिंग। वो जो ब्राली होती है उसको वो टच करते हैं और टच करके वो सीखते हैं, क्योंकि उनकी आइज़ तो होती नहीं है देखने के लिए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उस ब्राली जो कॉन्सेप्ट है उसको वो टच करते हैं और उसके थ्रू वो पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं। वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैम एंड हेल्प दैम टू बी इंडिपेंडेंट एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। चलिए एक यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है। हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डीफ। जो हेलन केलर थी वो अंधी थी, डीफ थी, ब्लाइंड थी और डीफ थी। डिस्पाइट दैट द बिकम अ फेमस ऑथर एंड ए पॉपुलर टीचर ऑफ द टाइम। और फिर भी वो एक बहुत ही पॉपुलर टीचर, फिर भी वो बहुत ही पॉपुलर टीचर थी। एक दिया हुआ है भरत कुमार वाज बॉर्न विद द राइट हैंड बाय बर्थ। भरत कुमार का एक पर्सन है जो अपने सीधे हाथ के थ्रू सीधे हाथ पैदा हुआ है, उसका एक हाथ नहीं है, राइट हैंड नहीं है, एक ही हाथ था। बट हीज़ फिजिकल डिसेबिलिटी नेवर डिस्यूज हिज फ्रॉम परसुइंग हिज ड्रीम। लेकिन फिर भी उसके जो सपने थे वो उसने जो है अपने सपने पूरे किए, फिर भी उसने सपने पूरे किए। ही है वर्ल्ड चैम्पियन, वो एक वर्ल्ड चैम्पियन है। हैज़ मेड इंडिया प्राउड बी विनिंग ओवर 50 मेडल्स। उसने इंडिया के लिए 50 मेडल्स इन पारा स्विमिंग कॉन्टेस्ट में जीते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जो डिफरेंट एबल जो पर्सन होते हैं, तो जैसे कि पहले अभी मैंने बताया था कि जो डिफरेंट एबल जो पर्सन होते हैं, अगर कोई पर्सन का काम नहीं करता है तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट होता है जिससे कि वो अपनी जो पार्ट्स नहीं है उसको ओवरकम वो कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को वो ओवरकम कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो आपको करने हैं। जैसे वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आपको 5 पे टिक करना है। फिर है सेकेंड, डैश हैज़ डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। ओके, तो जो हमारा मतलब कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जिससे हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में पता चलता है, तो ऑप्शन है टंग, जम, नोज़। तो हमें टिक करना है टंग पे, क्योंकि टंग के थ्रू ही हमें पता चलता है टेस्ट के लिए। फिर है नंबर 3, द डैश प्रोसेस द सिग्नल एंड सेंड मैसेज टू सेंस ऑर्गन। ओके, तो जो सिग्नल्स हैं वो मैसेज किसको भेजते हैं, वो ब्रेन को भेजते हैं, तो ब्रेन पर टिक करना है आपको। फिर है नंबर 4, डैश हेल्प अस टू फील द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ को टच करने के लिए किस ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, सेंस ऑर्गन कौन सा वर्क करता है, स्किन वर्क करती है, आपको स्किन पे टिक करना है। उसके बाद है नंबर 5, डैश प्रेजेंट इन अवर नोज पिक अप द स्मेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, तो जो क्या मौजूद होते हैं जब
सिग्नल्स नोज़ में जब सिग्नल्स पिकअप कर किए जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो वो वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर। तो आपको रिसेप्टर पर टिक करना है। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ विज़न, जो कान हमें दिखाते हैं, नहीं, फॉल्स आएगा इसमें, क्योंकि आइज़ हमें दिखाती हैं। थ्रू ऑडिटरी परसेप्शन अवर ईयर डिटेक्ट वाइब्रेशन एंड साउंड, जो हमारे ईयर्स हैं वो वाइब्रेशन और साउंड को डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो आपको ट्रू करना है। 3 है गुड एंड बैड टच आर रियलाइज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ टच, जो अच्छा गुड टच होता है, जो बैड टच होता है, तो वो हमें सेंस ऑर्गन के थ्रू ही पता चलता है। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। तो आपको ट्रू करना है। नंबर 4 है स्किन इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, स्किन 2 लेयर से बनी है। नहीं, चैप्टर में आपको 3 लेयर के बारे में बताया था, 3 लेयर से स्किन बनी होती है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स करना है। द नर्व्स पिक अप द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैरी दैम टू द ब्रेन। यस, आपको ट्रू करना है, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स ही सिग्नल को पिकअप करती हैं और फिर वो कैरी करती हैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन प्रोसेस करके फिर हमें बताता है। फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वाले में आएगा गुड टच दैट कीप अस सेफ इन अ डैश टच, जो कौन सा टच जो है हमें सेफ फील कराता है, अच्छा फील कराता है, गुड टच। टच दैट हर्ट्स एंड फीलिंग, जो हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को हर्ट करता है, उसे कहते हैं बैड टच। तो आपको बैड फील करना है। थर्ड वाले में है डैश इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, कौन सा सेंस ऑर्गन ने ये जिम्मेदारी ले रखी है, तो वो है नोज़, नोज़ को फिल करना है आपको। फिर है 4 अनडैश सेंस ऑफ स्मेल इज़ गुड एज डॉग, डॉग से भी अच्छी स्मेल करने की जो पावर है वो किस में है, आंट, आंट फिल करना है, ANT आंट। फिर है नंबर 5 द डैश हेल्प अस टू फील डिफरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू टच, किसके थ्रू हम चीज़ों को टच करते हैं, हम स्किन के थ्रू टच करते हैं, तो आपको स्किन फिल करना है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन के आंसर मैं कराने वाली हूँ, और यही आंसर अब आप अपनी नोटबुक में आपको फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाए थे स्क्रीन पर, उसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू स्मेल, आप कैसे स्मेल करोगे। नोज़ इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, जो हमारी नोज़ है वो हमें हेल्प करेगी, नोज़ की हमारी जिम्मेदारी है हमें जो है स्मेल कराने की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द सेंस ऑफ टच। अब जो सेंस ऑफ टच है, जो टच करना क्या है, तो उसमें आंसर में है नेटवर्क ऑफ रिसेप्टर इन अवर स्किन फॉर्म्स, जैसे हमारी जो स्किन पर रिसेप्टर होते हैं जो कि नेटवर्क का काम करते हैं, लार्ज सिस्टम, दीज रिसेप्टर फील प्रेशर, और यही रिसेप्टर हमें फील कराते हैं प्रेशर को ऑन द स्किन, स्किन पर वो हमें फील कराते हैं। एंड दस वी सेंस टच, और हमें फिर उस जो टच का है, टच हमें फील होता है। स्किन पर रिसेप्टर होते हैं, तो वो रिसेप्टर ही हमें फील कराते हैं, रिसेप्टर के थ्रू ही जो रिसेप्टर होते हैं वो नेटवर्क सेंड करते हैं, उसके बाद उसी के थ्रू हमें टच का फील होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर गुड टच एंड बैड टच। गुड टच और बैड टच क्या है, तो टच दैट कीप्स अस सेफ एंड वी फील गुड, लव्ड एंड गुड टचेस। गुड टच कैसे होते हैं, जिसमें हमें सेफ फील होता है, अच्छा फील होता है, उसमें प्यार फील होता है, और जो हमें सेफ जो सेफ रखने के पर्पज़ से जो टच किए जाते हैं उसे कहते हैं गुड टच। लेकिन टच दैट हर्ट आवर फीलिंग, जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराते हैं, जो हमारी फीलिंग जिसमें हमारी हर्ट हो, हमें अच्छा ना लगे, वी सेंस पेन, और हमारा कोई बॉडी पार्ट्स है उसमें दर्द हो रहा हो, तो इसका मतलब वो टच कैसे हैं, वो बैड टच हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि अगर किसी ने आपके हाथ पकड़ लिए हैं, पैर पकड़ लिए हैं, और तब ऑब्वियसली आपको नहीं अच्छा लगेगा, अगर उसने टाइट तरीके से पकड़े हैं तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं वो हो गया बैड टच। लेकिन वहीं अगर आपके फादर आपको जो है अच्छे से पकड़ते हैं, या फिर कोई भी पर्सन है, अगर आपको वो बहुत अच्छे से जो है प्यार करता है, आपको अच्छा, जिसमें आपको अच्छा लगे, तो वो होते हैं आपके गुड टच। लेकिन जिसमें आपको अच्छा ना लगे, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, आपको पेन हो, तो वो होते हैं बैड टच।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करोगे। नोज इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल करने का जो काम है, सॉरी नोज इज़ द, हाउ डू यू टेस्ट, तो इसका भी आंसर गलत हो गया है। आपको टेस्ट के बारे में लिखना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये आपको थोड़ा ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी उससे पहले गलत हो गया था, तो वो आपको ठीक कर लेना है, वो आपको नोट नहीं करना है, ये नोट करना है। हाउ डू यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करोगे। टंग इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट, जो टंग है, टंग हमें बहुत तरह तरीके के टेस्ट कराने में हेल्प करती है। हु आर डिफरेंट एबल पीपल, डिफरेंट एबल पीपल किसको कहते हैं, कौन होते हैं। सम पीपल हुज वन और मोर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो सच पीपल आर नो एज डिफरेंटली एबल पीपल, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल पीपल कहा जाता है। ये हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप अपनी इसको नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी के चैप्टर की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी देखकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट पर आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, और इंग्लिश की भी वीडियोस हैं, साइंस की भी वीडियोस हैं, और क्लास वाइज आपको जो है वहाँ पर सिस्टमेटिकली अरेंज वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे विजिट टू अ फेयर, जो कि लेसन नंबर 5 है। विजिट टू अ फेयर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी वीडियो बहुत हेल्पफुल था, आपके लिए हेल्पफुल है तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। आपकी क्लासमेट भी जो हैं जिनके पास ये बुक्स लगी हुई है द ब्लू प्लैनेट की, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।